सत्संग जी, कोई मनुष्य किसी साधु फकीर संत महात्मा को मिलकर आए तो हम उसे यह कहते हुए सुनते हैं कि वह साधु फकीर तो बड़े पहुँचे हुए हैं। मैं उनकी नम्रता, प्रीत और सत्कार के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। सभ्य व्यवहार, शांति से बात करना और सुनना, कोमल वचनों का प्रयोग करना, कोई तेज बात करे तो भी नम्रता में रहना आदि नम्रता के लक्षण समझे जाते हैं। किसी में रुचि लेना, किसी की प्रसन्नता में प्रसन्न होना और दुख में दुखी होना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, किसी से सहानुभूति प्रकट करना, ये सब प्रीत के लक्षण समझी जाती हैं। किसी की प्रशंसा करना, किसी का सम्मान करना, किसी की बात मानना, किसी की सलाह लेना, ये सभी सत्कार के लक्षण समझे जाते हैं और यही लक्षण महात्माओं में होते हैं। हम सभी लोगों ने एक कथा सुनी है कि एक साधु ने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा। दया आ गई। उन्होंने बिच्छू को पानी से निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वह बिच्छू को पकड़कर पानी से निकालते हैं तो वह डंक मार देता है। वह फिर निकालते हैं और फिर डंक मार देता है। इस प्रकार यह सिलसिला जब कई बार चला तो एक व्यक्ति जो निकट से सब कुछ देख रहा था, उसने साधु से कहा कि छोड़ो इस चांडाल को। जब वह हर बार डंकी मारता है तो आप उसे छोड़ते क्यों नहीं हैं? इस पर साधु ने कहा कि जब वह बिच्छू जानवर होते हुए भी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है तो मैं मनुष्य होते हुए भी अपनी प्रवृत्ति क्यों छोड़ूं? इससे पता चलता है कि संत महात्माओं की यह प्रवृत्ति होती है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, परंतु ईसा मसीह ने यही कहा कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर दो क्योंकि ये अज्ञानी बंदे हैं। इनसे यह सिद्ध होता है कि संत महात्माओं में यह गुण विराजमान होते हैं। जरा सोच कर देखें कि संत महात्माओं में ये नम्रता, प्रीत और सत्कार जैसे गुण कहाँ से आ जाते हैं? कई मनुष्य संतों की नकल करते हैं, नम्रता, प्रीत और सत्कार का नाटक करते हैं, परंतु ये नाटक थोड़ी देर ही चलता है। थोड़ा किसी ने डंक मारा कि आ गए असली रूप में। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वापस आ जाता है और अपने मुख से गालियाँ निकालने लग जाते हैं। कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि जो समाज में अपना बाहरी रूप तो नम्रता, प्रीत और सत्कार वाला रखते हैं, परंतु उनके अंदरूनी जीवन को देखो तो वो बिल्कुल उल्टे पाए जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि संतों के गुणों की नकल नहीं की जा सकती। आखिर साधारण मनुष्य और संत के जीवन में ऐसा अंतर क्यों पाया जाता है? अनुभव में ऐसा आया है कि नम्रता, प्रीत और सत्कार वाले गुण हर मनुष्य में होते हैं, परंतु अहंकार ऐसा शत्रु है जो इन गुणों को प्रकट नहीं होने देता। मनुष्य का अहम भाव उसे शैतान बना देता है। इसलिए जब तक मनुष्य का अहम भाव समाप्त नहीं होता तब तक मनुष्य में नम्रता, प्रीत और सत्कार के गुण स्थायी रूप से प्रकट नहीं हो सकते। संत की तो विशेषता ही यही है कि उसमें अहम भाव नहीं होता। संत उसे कहते हैं जिसे पूर्ण सद्गुरु से सत्य, जो संसार का करता है, का ज्ञान हो गया है। जिन मनुष्यों को प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाता है वे अपने आप को कठपुतली समझने लगते हैं। जब सागर को देखता है तो कतरा अपना आपा खो बैठता है। इसमें अहम भाव समाप्त हो जाता है। अभी अपने आप को निम्न स्तर
और दूसरों को बड़ा समझने लग जाता है। इससे इसमें विशालता आ जाती है। अहम भाव नम्रता प्रीत सत्कार में बदल जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी महापुरुष नम्रता प्रीत और सत्कार को नहीं छोड़ते, जबकि साधारण मनुष्य डगमगा जाता है। प्रभु परमात्मा को जानने में भी लोग यही गलती करते हैं। वो प्रभु परमात्मा को सीधे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। ये काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ये काम तो केवल सद्गुरु ही कर सकता है। इस प्रकार कोई कितना भी प्रयत्न करे, उसमें नम्रता प्रीत और सत्कार नहीं आ सकता। आप अहंकार को समाप्त कर दीजिए तो नम्रता प्रीत और सत्कार अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। परंतु यह अहंकार समाप्त नहीं हो सकता जब तक सद्गुरु गरीब नवाज अपने विशाल रूप न दिखाए। व्यक्ति अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित न कर दे। जिसमें अहंकार नहीं है और साथ में नम्रता प्रीत और सत्कार वाले गुण हैं, तो वो संत है। परंतु यदि जड़ में अहंकार भी है और बाहर से नम्रता प्रीत और सत्कार दिखा रहा है, तो वह संत नहीं है, फरेबी है, ठग है। इसलिए नम्रता प्रीत और सत्कार आभूषण तभी बनते हैं जब मनुष्य अहंकार से मुक्त हो। इसलिए गलतफहमी समाप्त हो जानी चाहिए कि नम्रता प्रीत और सत्कार जो संतों के गुण हैं, प्रत्येक मनुष्य ग्रहण कर सकता है। ये गुण तो साधारण मनुष्यों में भी होते हैं और संतों में भी होते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर होता है। साधारण मनुष्य उन गुणों का स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है, जबकि संत परोपकार के लिए। साधारण मनुष्य को आप कोई ऊंची नीची बात कर दो तो वह व्यक्ति जो आपको नम्र लग रहा था, प्यार का दिखावा कर रहा था, आपका सत्कार कर रहा था, तुरंत आपका शत्रु बन जाता है। परंतु संत को आप गालियां भी दे दो तो वह सदा आपका भला मांगता है। परिणाम निकलने पर संत और ठग में अंतर का पता लग जाता है। जीवन में नम्रता प्रीत और सत्कार का होना एक बात है, ये तो सद्गुरु का उपहार होता है। परंतु दूसरों के साथ नम्र व्यवहार करना, दूसरों से प्रीत करना, दूसरों का सत्कार करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। कोई किसी से नम्र व्यवहार, सत्कार और प्यार नहीं कर सकता, बल्कि अगर आप किसी से घृणा ना करें, प्यार अपने आप ही हो जाएगा। आप किसी का अनादर ना करें, सत्कार अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप किसी के बारे में गलत ना सोचें, नम्रता अपने आप प्रकट हो जाएगी। एक बार की बात है, परम पूज्य राजमाता जी ने कहा था कि मैं मानती हूँ कि मेरे मिशन के सदस्य किसी से प्यार ना करते हों, परंतु किसी से घृणा भी नहीं करते। मेरे संत किसी का सत्कार ना करते हों, परंतु वह किसी का अनादर भी नहीं करते। मेरे संत किसी की सहायता बेशक ना करते हों, परंतु वो किसी की टांग भी नहीं खींचते। मेरे संत किसी को देते बेशक ना हों, परंतु वे किसी से कुछ लेते भी नहीं हैं। साध संगत जी, इन बातों से हमें ये पता चलता है कि सद्गुरु क्या चाहते हैं। हम यदि किसी का सत्कार नहीं कर सकते तो किसी का अनादर भी कभी ना करें। किसी को प्यार नहीं कर सकते तो किसी से घृणा बिल्कुल ना करें। किसी से नम्रता से पेश नहीं आ सकते तो कम से कम अभद्र ढंग से पेश ना आए।
हम जब ऐसा सोचने लगेंगे तो हर महापुरुष नम्रता, प्रीत और सत्कार का वातावरण बना लेगा। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।